हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे आप लोग। तो आज फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। केमिस्ट्री विद इमरान सर, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम, ठीक है। तो आज हम फिर बात करने वाले हैं एक दूसरे और नए टॉपिक के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह IIT में देखने को मिलेगा, नीट में देखने को मिलेगा। जो आज का टॉपिक है हमारा वांट ऑफ फैक्टर, जिसे हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई फॉर वांट ऑफ फैक्टर, नॉट इमरान सर, ठीक है। आई फॉर वांट ऑफ फैक्टर। ध्यान देंगे क्या होता है, क्या कह रहा है, बिल्कुल इजी है, बस समझिए आप लोग। कह रहा है द रेशियो ऑफ द नॉर्मल मोलर मास, द रेशियो ऑफ द नॉर्मल मोलर मास टू द ऑब्जर्व मोलर मास। यानी कि जो किसी भी कंपाउंड्स का, ठीक है, जो नॉर्मल मोलर मास होगा और हमने जो ऑब्जर्व किया उसका मोलर मास का जो रेशियो होता है वही आपका वांट ऑफ फैक्टर कहलाता है, जिसे हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए समझिए बात को। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द नॉर्मल मोलर मास टू द ऑब्जर्व मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। देखो, ऑब्जर्व मोलर मास को हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास भी कह सकते हैं, कोई शक नहीं है। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आई से हम लोग इसे डिनोट करते हैं। देखो, स्मॉल आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन में एब्जॉर्ब मोलर मास ओवर, और मैं यहां पे कह सकता हूं अबनॉर्मल मोलर मास। हम ये भी कह सकते हैं, ये रेशियो तो है नॉर्मल मोलर मास का। हम एबनॉर्मल मोलर मास से जो रेशियो निकाल देंगे वही आपके आई कहलाएगी। यहां पे 3 कंडीशन है। कंडीशन क्या क्या ध्यान दें। कह रहा फॉर अ सॉल्यूट व्हिच डू नॉट अंडरगो, वो ऐसा सॉल्यूट, एक ऐसा सॉल्यूट जो कि ना तो एसोसिएट हो रहा है और ना ही डिसोसिएट हो रहा है, जिसका ना तो एसोसिएशन हो रहा है और ना ही डिसोसिएशन हो रहा है, उसकी हमेशा आई की वैल्यू क्या होगी? 1 के बराबर होगी। यानी वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 1 के बराबर होगा। ऐसा क्यों होता है? मैं रीजन दे दिया हूं। व्हेन एब्जॉर्ब मोलर मास एंड नॉर्मल मोलर मास आर सेम। जब हमारा एब्जॉर्ब मोलर मास, मैंने मालूम कह दिया x, सॉरी नॉर्मल मोलर मास हमने कह दिया x, और एब्जॉर्ब मोलर मास भी क्या हो गया हमारा? x ही आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, जब कटाएंगे तो 1 हो जाएगा, यानी i इक्वल टू 1। i इक्वल टू 1, सिंपल सी बात। आई बात समझ में? कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं मान लो कोई x है जिसका नॉर्मल मोलर मास 2.5 है, ठीक है। हमने ऑब्जर्व कर लिया, ऑब्जर्व मोलर मास हमने 2.5 ही कर लिया। जब हम आई निकालेंगे तो 2.5 अपॉन में 2.5 इक्वल टू 1, यानी आई इक्वल टू 1। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? द सॉल्यूट अंडरगो डिसोसिएशन। जब सॉल्यूट क्या होगा? डिसोसिएशन होगा सॉल्यूट का, तब आई इज ग्रेटर देन 1। आई इज ग्रेटर देन 1, यानी वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। आई कब ज्यादा होगा? जब हमारा ऑब्जर्व मोलर मास क्या होगा? लेसर होगा। ऑब्जर्व मोलर मास लेसर होगा। जस्ट केस लाओ मैं इसका भी एग्जांपल देता हूं। मैंने नॉर्मल मोलर मास ले लिया, एम लिख दे रहा हूं। नॉर्मल मोलर मास हमने ले लिया 25। नॉर्मल मोलर मास कितना ले लिया? 25। अगर हमारा ऑब्जर्व मोलर मास 5 आ गया, ऑब्जर्व मोलर मास 5 आ गया, देन आई इक्वल टू क्या आ जाएगा? 25 अपॉन 5, यानी कि आई की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। तो आई इज ग्रेटर देन 1। आई इज ग्रेटर देन 1 कब? जब ऑब्जर्व मोलर मास हैज लेसर। ऑब्जर्व मोलर मास क्या हमारा? लेसर है। समझाता हूं, चलो इसी पे मैं समझाऊंगा। देखो, फॉर अ सॉल्यूट व्हेन अंडरगो एसोसिएशन, एसोसिएशन में क्या होगा? I is less than 1। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्व मोलर मास क्या होता है? नॉर्मल मोलर मास से ज्यादा होता है, मोर होता है। जैसे नॉर्मल मोलर मास 25 है, मैं कहता हूं ऑब्जर्व मोलर मास हमारा 50 हो गया। ऑब्जर्व मोलर मास हमारा 50 हो गया। देन I इक्वल टू
25 अपान में 50, कैसे? नॉर्मल मोलर मास अपान में ऑब्जर्व मोलर मास। जब इसको हम काउंट करेंगे, जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो पॉइंट कितना आ जाएगा? 25.5 0.5 से होगा आ जाएगा आंसर। ये 0.5 का है, क्या है 0.5? एक से बड़ा है कि एक से छोटा है? तो हम बोलेंगे नहीं सर, ये तो एक से छोटा है, यानी आई क्या हो रहा है? 1 से छोटा हो रहा है, लेसर हो रहा है, कम हो रहा है। यही थी हमारी 3 कंडीशन जो कि मैंने एग्जांपल दे के आपको समझा दिया। वांट ऑफ फैक्टर इतना ही है, वांट ऑफ फैक्टर इतना ही है, आपको बस नोट कर ले विद रीजन। ये 3 कंडीशन है, मैं लिख दे रहा हूं नीचे। ये 3 कंडीशन है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये तीनों कंडीशन है विद रीजन। तो दोस्तों आप लोग नोट करें, मैं हट रहा हूं।